पाठ संपन्न करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी प्रसाद बनाने के लिए। प्रसाद आज अष्टमी वाले दिन क्यों बन रहा है, क्योंकि इस दिन हम लोग जो है हवन करवाते हैं घर में, मम्मी हवन करवाती है घर में और हम सभी लोग उसमें आहुतियाँ देते हैं। क्योंकि हम लोगों ने 8 दिनों तक पाठ किया होता है, व्रत किया होता है। तो मतलब इस बार व्रत नहीं किया था, लेकिन हम पाठ करते हैं। तो पाठ के बाद पंडित जी कहते हैं कि आहुति देना ज़रूरी होता है, हवन देना ज़रूरी होता है। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे प्रसाद बनाया था। तो थोड़ा सा ये प्रसाद बन गया है हमारा। और हलवा बनाने के बाद इस तरह से ऊपर से 2 चम्मच घी ज़रूर से डालिएगा। आपका जो प्रसाद है, जो हलवा है, बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो अब यहाँ पे पंडित जी आ चुके थे और हम लोग भी सभी जो है हवन करने के लिए बैठ गए हैं। तो हवन अब शुरू होगा और पाठ हमारा सबका संपूर्ण मतलब पूर्ण हो चुका था इस दिन तक। तभी इसलिए हम इस दिन माता के नाम का हम लोग हवन भगवान श्री गणाधिपति नमः। आरोग्यम देहि आरोग्यम भगवान श्री शंकराचार्य की बात गंगणपते नमः। आवाज नहीं मिला चढ़ाओ गौरी अलिअलि निकालो न। हां 10 लाख निकाल्नु, दुईटा निकाल्नु, 10 लाख चाहिए। दुईटा भनेको हेर दुईटा निकाल्नु। तो आप लोगों को समझ ही आ गया होगा, जिस तरह से शोर हो रहा था पता ही चल गया होगा कि क्या हो रहा था। तो पूजा के बाद पंडित जी ने कहा था तो जो जौर जो है घर में उगा रखी है उसको माता रानी को चढ़ा दीजिए। तो गणेश जी को और माता रानी को वही चढ़ा रहे थे। और सब कुछ होने के बाद मतलब पूजा पाठ सब कुछ हो गया, पंडित जी चले गए, उनको विदा कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग अपना जो है फलारी का नाश्ता बना रहे थे, मतलब मखाने मूँगफली ये सब तैयार कर रहे थे। क्योंकि इस समय जो है 2-2:30 का टाइम हो गया था। तो मतलब थोड़ा बहुत हमने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट नाश्ता कर लेते हैं व्रत का। तो वही बना रहे थे। और सिस्टर आ रखी है तो आपको पता ही है, और व्रत हो और व्रत का नाश्ता और चाय ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे हमारी अदरक इलायची वाली बढ़िया सी चाय जो है बन गई है। और अब हम सब लोग यहाँ पे बैठ के जो है नाश्ता खा रहे हैं, व्रत का नाश्ता खा रहे हैं। आप लोग व्रत के नाश्ते में क्या खाते बताइएगा। वैसे आलू भी खाते, मेरी बीच वाली सिस्टर आलू खाती है, लेकिन हम लोग नहीं खाते हैं वैसे ना, नमक वमक मतलब मम्मी नहीं खाती है, तो हमने नहीं बनाया था। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा था कि मैं बैठ के जो नाश्ता बनाया था हमने वही खा रहे थे। और मेरी जो सिस्टर है जो छोटी वाली है, तो वो पहले ना टिकटॉक में बहुत वीडियोस बनाते थे। आपको मुझे अब इसका आईडी याद नहीं है, नहीं तो मैं बताऊँगी आपको। और टिकटॉक खैर अब बंद भी हो गया। तो वो बनाती थी तो उसके पास एक रिंग लाइट थी। मेरे पास जो रिंग लाइट है वो काफ़ी छोटी है, लेकिन उसकी काफ़ी बड़ी है। तो वही मुझे दे रही थी, सेटिंग कर रही थी, तो वहीं पे वही देख रहे थे। और अभी हम आ चुके हैं मामा जी के घर में। मामा जी के घर में यानी कि बड़े वाले मामा के घर में आ गए हैं। मामी को देख के, मामा का घर देख के आप लोग पहचान ही गए होंगे। और यहाँ पे मतलब क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर आ रखी है तो हम दोनों ही मामा लोगों के घर में मिलने गए थे। और यहाँ ये मैं दिखा रही थी कि मामी ने सारे कर्टन वर्टन धो रखे हैं, धुलवा रखे हैं, मतलब धो क्या रखे, धुलवा रखे हैं। और ये देखिए यहाँ पे सारे मतलब कपड़े यहाँ पे इकट्ठे कर रखे हैं, अभी जो है तय नहीं हुआ। वही है, साफ़ सफाई चल रही है इस समय घर में। और ये हम ऊपर वाले पोर्शन में गए थे, मामा के घर के जो भाई का रूम है ना वहाँ गए थे। भाई तो अभी है नहीं यहाँ पे, भाई तो अभी बेंगलोर में उसकी जॉब हुई है ना। तो यहाँ पे मामी ने जो है ये वॉलपेपर बोलते हैं कि हमें जो अभी इसका जो एग्जैक्ट नाम होता है वो याद नहीं आ रहा, तो ये लगवाया था। तो ये दिखाने के लिए मामी हमें ले गई थी ऊपर। और भाई का ये जो रूम सेट है काफ़ी अच्छा बना है। और ये देखिए विराज की बाइक यहाँ पे पड़ी हुई है। और ये बता रही थी मामी कि मैंने इस पे भी ना इस तरह से पेपर लगवा दिया, ये तो काला हो जाता है तो शीट लगवा दिया, ऐसे बता रही थी मामी। तो ये भाई का किचन, मतलब किचन क्या है, ऐसे सारे सेट बना रखा है, ऐसे यूज़ नहीं होता। और ये देखिए लक्ष्मी नारायण जी की पूरी फ़ोटो, बहुत पुरानी फ़ोटो है मामी की, तो वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और भाई का रूम अच्छा सेट हो गया है। अब आएगा वो छुट्टी छुट्टी में आता है खाली वो, तो वरना भाई का रूम बंद ही रहता है। और मतलब वही हम पार्टी वार्टी के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी। अच्छा ये लाइटनिंग भी काफ़ी अच्छी लगवा रखी है। ये रूम ना बाद में बना था एक्चुअली, शुरू में स्टार्टिंग में नहीं बना था। और यहाँ से सामने से छोटे वाले मामा का घर दिख रहा है। और देखिए यहाँ पे देखिए ये वाली मतलब हम मामी कुछ बता रही थी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि मामी किस बारे में क्या बता रही थी। खैर मैं बाहर का पोर्शन दिखा रही थी आप लोगों को मामा के घर का। तो ये प्लांट देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं ना, ग्रीनरी हो रखी, खूब अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अभी विराज और मेघा तो है नहीं, क्योंकि वो लोग जा रखे थे केदारनाथ बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए जा रखे हैं। और अब हम आ गए हैं छोटे मामा के घर में। तो छोटे मामा के घर में भी जल्द ही फंक्शन होने वाला है, बहुत बढ़िया सा। तो मैं आप लोग को आने वाले दिनों में आप लोग को बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया देखने को व्लॉगिंग में मिलेगा। तो छोटे मामा के घर में भी आएंगे फिर।
और अब आप लोग देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, डे 9 की शूटिंग हो गई है। और सुबह से मतलब कुछ शूट नहीं हो पाया। शूट क्यों नहीं हो पाया? एक तो कुछ मैं बिज़ी हो गई थी, दूसरा मैंने हस्बैंड को बोला था कैमरा लगाने के लिए, उन्होंने ऐसा लगाया कि पता ही नहीं चला कि मतलब जो पूजा हुआ था और जो प्रसाद बना था उसका। और यहाँ पे सिया और बीनू आ गए हैं बाटा में अपने शूज़ सैंडल लेने के लिए। दोनों ने ले लिया था हमारे आने तक, क्योंकि मैं और पंकज पहले दूसरी जगह गए थे, कॉब में गए थे उनके कपड़े लेने के लिए। और देखिए, नवा दिन है, पूजन हो चुका था सुबह, तो आज हमने सोचा कि चलिए भैया, तो यानी कि कुछ मतलब ज़्यादा ही हम जो है लेके बैठ गए, मुझे लग रहा है। खैर, काफ़ी जने थे हम लोग, सभी जने थे, तो यहाँ पे हम लोग खा रहे थे। और ये देखिए, मेरा फेवरेट होता है वैसे डोसा होता है, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि पैसिफिक में जो मांगो करके, सॉरी मांगो नहीं, वांगो करके था, वांगो था, वो बंद हो गया है। यहाँ पे वो साउथ इंडियन फूड था, वहाँ पे पूरा फुली साउथ इंडियन फूड मिलता था, कॉफ़ी से लेके डोसा इडली सब कुछ मिलता था। लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो क्यों इन लोगों ने यहाँ पे वो बंद कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलो छोले भटूरे ही खा लेते हैं। मतलब मुझे ना ऐसी वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, बजाय कि मतलब मोमो पिज़्ज़ा ये सब मुझे थोड़ा सा कम ही पसंद आता है, पर ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मम्मी लोग हम लोग सब गए थे, मतलब अब व्रत खुल चुका था तो लहसुन प्याज खा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आज हम लोग बाहर खाने के लिए गए थे। और एक तरह से ये समझ लीजिए कि बीनू ने शायद अपनी पार्टी भी दी थी, अपने प्रमोशन की पार्टी भी दी है ये बीनू ने। और सिया तो खाती है रोल्स, उसको ये रोल्स काठी रोल बहुत पसंद आते हैं। और ये उसका वेज रोल लेके आई थी उसकी मौसी उसके लिए। स्कूल में भी एक बता रही थी, यहाँ पे मुझे यही बता रही थी कि मैं स्कूल में भी यही खाती हूँ कैंटीन में। तो ये देखिए, इसको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और नवरात्रों का दिन चल रहे हैं, तो और मतलब दिन क्या, अब तो ख़त्म ही हो गए, मतलब तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे ना। और ये देखिए, इन्होंने गणेश जी की बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, हैप्पी दिवाली ये लिखा हुआ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि इन लोगों ने इस बार दशहरा का क्यों नहीं लगाया। पिछली बार इन्होंने यहाँ पे बहुत ही बड़ा, बहुत सुंदर राम जी की जो है इसी तरह से इतना ही बड़ा, बल्कि इससे भी बड़ा स्टैचू बनाया था, उसमें दशहरा लिखा, मतलब हैप्पी दशहरा इस तरह से लिखा हुआ था। इस बार पहले ही दीपावली का आ गया। खैर, ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा। अच्छा, दोनों फ्लोर में इस तरह से, मतलब थर्ड फ्लोर को छोड़ के ग्राउंड फ्लोर में और अपर फ्लोर में, सेकंड मतलब फ्लोर में कुछ मुझे ढंग से थोड़ा याद नहीं है, लेकिन इस तरह से गणेश जी की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। तो चलिए फिर, अभी मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और आने वाले दिनों में आप लोग को बहुत अच्छे ब्लॉग्स वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वो सब देखना है कि हमारे घर में क्या हो रहा है, कौन से फंक्शन हो रहे हैं, तो व्लॉग्स में बने रहिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और देखिए, हमारे यहाँ पे गेंदे कितने अच्छे हो चुके हैं, ऐसे ही कुछ हमारे घरों में भी हो चुके हैं। एक दिन आप लोग को ज़रूर अपने घरों के फ्लावर दिखाऊंगी, गेंदे दिखाऊंगी। तो पैसिफिक जो है दिवाली के लिए दुल्हन की तरह सज चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों के घरों में भी इसी तरह से अब तैयारी हो रही होगी। तो चलिए, मेरी तरफ से आप लोगों को एडवांस में हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली। लेकिन जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक शायद दशहरा जा चुका होगा, कोई बात नहीं। फिर भी हमेशा के लिए आप लोगों को हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और मेरे ब्लॉग्स देखते रहिए। चलिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।